हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा दोस्तों मैट्रिक एग्जाम में दोस्तों बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाए। जी हाँ दोस्तों, बिना पढ़े आप लोग अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, बस आप लोग को कुछ लिखना आता है तो इसी से आप लोग को 450 नंबर 100% दोस्तों आ जाएगा। तो आप लोग को ये ज़्यादा नहीं, मैं आप लोग को 10 मिनट का टाइम ले लूँगा। 10 मिनट में आप लोग को पूरी लाइफ दोस्तों चेंज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी लाइफ ही आप लोग का चेंज हो जाएगी। 450 नंबर प्लस पक्का आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, मेरा कुछ रूल है, 3 रूल है, उसको फॉलो करना है। ये 3 रूल अगर फॉलो कर लेते हैं ना तो आप लोग को 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देख लीजिए, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा बिना पढ़े दोस्तों कॉपी में कैसे लिखना है। सबसे पहले 2-4 पॉइंट है, आप लोग का माइंड में क्वेश्चन आता है तो वहीं मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। पहला क्वेश्चन है, बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाए। इसके भी बारे में हम लोग देख लेंगे कि 450 नंबर आप लोग को बिना पढ़े कैसे नंबर करके नंबर लाना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं आता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ नहीं आता है तो आप लोग किस प्रकार से 450 नंबर लाओगे। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट है आप कॉपी में क्या लिखोगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को तो उत्तर पुस्तिका दे देगा, उसमें आप लोग को लिखना कैसा है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। चौथा पॉइंट देख लीजिए, आपको कैसा लिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को लिखना कैसा चाहिए। पूरी जानकारी दोस्तों वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद आगे देख लीजिए, 95% मार्क पक्का आएगा। 95% मार्क दोस्तों आप लोग का पक्का आ जाएगा। तो कुछ रूल है उसको हम लोग को फॉलो कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल 1 कहता है दोस्तों, आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल अंतिम में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। आप लोग को दोस्तों अगर मान लिया उत्तर पुस्तिका में आप लोग को दे देता है, फर्स्ट में उत्तर पुस्तिका दे देगा, यहाँ अपना रोल नंबर जो कुछ भी लिखना है लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से मान लिए 1 से लेकर 20 तक रहेगा या 30 तक जो कुछ भी रहेगा, उसको आप लोग को लिखना है उत्तर पुस्तिका में ही। अगर लिखना है तो इसको आप लोग को हल क्या कब करना है, लास्ट में करना है। जिसको नहीं आता है उनके लिए है, जो आता है उनको तो धड़ाधड़ सीरियल नंबर से बनाते जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको क्या कीजिएगा, अंतिम में इसको हल कीजिएगा। अंतिम में काहे हल कीजिएगा, देखिए अगर आप लोग दोस्तों फास्ट में हल कर लेते हैं ना तो कहीं आप लोग को गलती होगा तो बाद में आप चेंज नहीं करने सीखिएगा। आप लोग को तो नहीं आता है, इस कारण अगर आप अंतिम में कीजिएगा ना तो अंतिम में क्या होता है ना, जो एग्जामिनर रहता है वो दोस्तों क्या होता है ना, इधर उधर दोस्तों 3 घंटा घूम फिर के रूम के अंदर ही रहता है, घूम फिर के दोस्तों उन लोग थक जाते हैं। जिसके कारण दोस्तों उन लोग लास्ट में क्या होता है ना, 1-2 अगर बगल वाला के साथ अगर आप बात भी कर लेते हैं, कटर मांग लेते हैं या पेंसिल मांग लेते हैं, पेन मांग लेते हैं, इस हिसाब से उससे अगर बात भी कर लेते हैं ना तो उतना एग्जामिनर देखता नहीं, इग्नोर कर देता है। तो जो वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सकेगा तो बगल वाला का ताक झांक करके, यानी कि उससे देखा देखी करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बनाने सकोगे। अगर मान लिया अगर आपका ओएमआर सीट में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, उत्तर पुस्तिका में नहीं ओएमआर सीट में दे देता है, तो अगर आप लोग फास्ट में गोल कर दीजिएगा ना तो क्या होता है ना, फास्ट में अगर आप लोग को मान लीजिए गोल कर दिया, इसमें अगर फास्ट में गोल कर दीजिएगा तो आप उसको चेंज नहीं करने सकिएगा। इसलिए अगर आप लोग नहीं आता है तो लास्ट में अगर ओएमआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला पॉइंट है आप लोग का फर्स्ट पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे। आपका राइटिंग जितना जो फर्स्ट पेज होता है ना, मान लिया आप लोग को ये फर्स्ट पेज दे दिया, फर्स्ट पेज में आप लोग को कहीं पर भी लिखते लिखते इतना जो है गलती होगा, इसको काट देते हैं। ऐसा आप लोग को काट छंट नहीं करना है। काट छंट करने से क्या होता है ना, आप लोग को नंबर कटता है। ऐसा जो एग्जामिनर होता है उसको समझ में आता है कि इसको कुछ आता नहीं है, इस कारण दोस्तों ये काट छंट कर दिया। हाँ, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, आपका राइटिंग जितना अच्छा हो उतना अच्छा आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपका राइटिंग पे बेस होता है, क्या कि जो एग्जामिनर होता है वो राइटिंग देखता है। राइटिंग अगर अच्छा है ना तो उसको नंबर थोड़ा अच्छा मार्क मिलता है। अगर राइटिंग खराब है उसको चेक करने के लिए भी मन नहीं करता है, थोड़ा कम नंबर मिलता है। इसलिए आप लोग हैंड राइटिंग बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा
उस समय आपको प्रश्नों को सही से 1-2 बार जरूर पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उत्तर पुस्तिका मिल लिया उसमें दोस्तों क्वेश्चन को तुरंत आप लोग को बनाते नहीं जाना है। आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बहुत बच्चों क्या करता है ना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं है और जिस कारण क्वेश्चन में जो जवाब दिया जो पूछा जाता है उसका उल्टा आंसर दे देते हैं। इस कारण वो जानते हुए भी बच्चा का नंबर क्या होता है, गलती हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि आप लोग को कुछ तो समझ में आएगा कि इसके बारे में क्या बोला गया है क्या नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। अगला देख लीजिए रूल नंबर 2, वो रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 में रूल में क्या कह रहा है आप लोग को, नियम नंबर 2 में यहाँ देख लीजिए। नियम 2 कह रहता है आप लोग को कॉपी लिखते समय आप उसमें गाना, बहुत कोई लोग गाना लिखते हैं, तो दोस्तों ये इन शब्द को यूज नहीं करना है। गाना नहीं लिखना है, गाली नहीं देना है, माँ कसम नहीं लिखना है, शायरी नहीं लिखना है, आदि नहीं लिखना है। दोस्तों ये सब दोस्तों आप लोग को क्या है, कॉपी में दोस्तों गाना कभी भी नहीं लिखना है। जैसे बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, पेज में जब गद्यांश दिया रहता है, कुछ भी दिया रहता है, किसी का भी ऐसे राइटिंग लिखना रहता है, उसमें बीच फर्स्ट में कुछ लिखते हैं, बीच में गाना डाल देते हैं और लास्ट में लिख लेते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग को ऐसा करने से क्या होता है ना, जितना आप लोग को नंबर देना होता है ना, उससे भी आप लोग को कम नंबर मिलता है। तो इसलिए आप लोग को भले ही आप लोग को जितना आता है उतना ही लिखिएगा, लेकिन बीच में दोस्तों गाना, गाली, माँ कसम, शायरी ये सब आप लोग को लिखना ही नहीं है। अगर आप लोग लिखिएगा ना तो आप लोग को क्या होता है, ये इसको दोस्तों आप लोग को क्या होता है, पेपर कटिंग होता है। पेपर कटिंग एग्जामिनर जो मीडिया वाला होता है ना, मीडिया वाला में आप लोग को ये सब दोस्तों छपवा देता है, यानी कि पेपर में भी आप लोग को छपवा देता है कि ये बच्चा का दोस्तों यहाँ पे बच्चा का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पे पेपर में छप दिया जाता है कि यहाँ पे एग्जामिनर में यहाँ पे कॉपी चेक करते वक्त इस प्रकार से बच्चे को कॉपी लिख रहे हैं, तो इससे आप लोग को लिखना नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है सभी प्रश्न का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। मान लिया अगर आप लोग को 30 प्रश्न है तो 30 के 30 प्रश्न को जवाब देना है, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग को छोड़ लेते हैं ना तो आप लोग को क्या होता है, तो उसमें आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग को कुछ भी थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर लिख लेते हैं ना तो 1 नंबर होने से भी मिलेगा। इस कारण आप लोग को 30 के 30 प्रश्नों को पूरा हल करना है। अगला पॉइंट देखिए, अगर आपको आता है तो पूरा लिखिए, नहीं आता है तो आधा होने से भी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोग को जैसे कहा कि अगर आप लोग को मान लिया कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो अगर आप लोग को आधा भी लिख लीजिएगा ना, तो मान लिए 4 नंबर का है तो आधा अगर लिख लीजिएगा तो 2 नंबर आप लोग को श्योर मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग को अगर पूरा आता है तो 4 के 4 नंबर मिलेगा, अगर नहीं आता है तो आधा होने से भी लिखेगा तो 2 नंबर होने से भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को आधा होने से भी लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। वही मैंने आप लोग को जो बता दिया कि स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। पहले इतना दूर पढ़ लिया, चलिए 1 नंबर, फिर इतना दूर पढ़ा 2 नंबर। इस प्रकार से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप उनको नंबर देना होता है। आधा होने से भी आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद लास्ट दोस्तों रूल नंबर 3, रूल आप लोग को 3 नंबर रूल में क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप लोग का सवाल है, अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग को मेन प्रश्न यहीं पे उठता है कि कुछ भी नहीं आता है तो आपको एग्जाम के कॉपी में उत्तर पुस्तिका में क्या लिखेंगे। तो यहाँ मैं आप लोग को मेन पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ आप लोग को ध्यान से देखिए। मेन पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आप लोग को यूज करना है कीवर्ड का। क्या यूज करना है, कीवर्ड। अब कीवर्ड का प्रयोग करना है। कीवर्ड होता क्या है, मान लीजिए कोई भी एक प्रश्न दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न रहेगा विद्युत, जैसे विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ये अगर आप लोग का क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग को बनाना किस प्रकार से है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, ये आप लोग को नंबर दिया है, 4 नंबर का प्रश्न है। इसको बनाएंगे तो आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। अब इसका उत्तर लिखना है, तो विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो इसके उत्तर किस प्रकार से लिखेगा ना। अगर आप लोग को कीवर्ड बोला है ना, मान लीजिए विद्युत धारा से क्या आप क्या समझते हैं, इसका मतलब विद्युत धारा का आप लोग को परिभाषा लिखना है। तो अगर आप लोग को परिभाषा नहीं आता है तो यहाँ आप लोग को इसको खंड करना है। खंड मतलब टुकड़ा करना है। कैसे टुकड़ा करना है, यहाँ पर विद्युत, अगर आप लोग को विद्युत के बारे में होने से भी थोड़ा बहुत आता है, विद्युत क्या है, विद्युत ये है वो है, विद्युत के चलते हम लोग लाइन जलाते हैं, वो जलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो 2 नंबर होने से भी मिलेगा। विद्युत के बारे में
में अगर ना समझ में आ रहा है तो यहाँ पे धारा के बारे में भी अगर समझ में आता है तो धारा के बारे में 2-4 पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर भी आप लोग को नंबर मिलेगा। यानी कि 4 में से आप लोग को 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। 2 नंबर 1 नंबर होने से भी तो देगा। तो जो अगर इसको खाली जगह छोड़ देते तो आप लोग को 0 नंबर मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को कीवर्ड का प्रयोग करना है, इसके बारे में नहीं आता तो सेकंड वाला के बारे में होने से भी आता है, उसके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अंतिम लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अंतिम में आप लोग को क्या है, लास्ट पॉइंट है, कॉपी के अंदर रुपया पैसा नहीं डालना है। बहुत स्टूडेंट क्या होता है ना, यहाँ पे कॉपी रखते हैं, कॉपी में आप लोग को लिख देते हैं कि मेरी मंगनी हो चुकी है, कृपया कर पे मुझे कृपया कर पे मुझे पास मार्क दे दीजिए, अगर हम पास नहीं हो सके तो मेरी शादी टूट जाएगी। उसके अंदर 500 रुपया या 100 रुपये का कुछ नोट दिया रहता है ऐसा लेटर उटर कुछ दिया रहता है या कुछ पैसा दिया जाता है, ताकि इससे देखिए मैं आप लोग को एक बता जाता हूँ। जो एग्जामिनर होता है ना, एग्जामिनर को दोस्तों आप लोग को एक नियम दिया जाता है। एक दोस्तों एग्जामिनर का दोस्तों एक चेक करना रहता है, अगर कॉपी के अंदर एक थोड़ा सा भी कागज का टुकड़ा मिल गया ना तो उसमें आप लोग को 0 नंबर देना है, 0 नंबर। ये दोस्तों आप लोग को बोर्ड की तरफ से दोस्तों निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है दोस्तों, 0 नंबर दिया जाता है। तो आप लोग को मान लीजिए कॉपी के अंदर क्या होता है ना, बहुत लोग क्या होता है कम लिखे रहते हैं, पैसा डाल देते हैं। तो पैसा तो डाल देते हैं, लेकिन वो पैसा तो क्या होता है ना, जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, अच्छा टीचर होता है तो वो कॉपी जो है, देखिए एक होता है सीई होता है, और एक दोस्तों हम बता देते हैं जो एग्जामिनर, एक सीई होता है और एक होता है एचई। यानी कि सीई होता है दोस्तों ये 4 लोग होता है, और एचई दोस्तों 1 लोग होता है। ये दोस्तों 4 लोग दोस्तों कॉपी चेक करने वाला होता है, और उन्हीं कॉपी को दोबारा चेक करता है एचई, यानी कि हेड इंचार्ज जो होता है दोस्तों, वो आप लोग को दोबारा कॉपी चेक करता है, कहीं आप लोग को ये नंबर इन पर कुछ नहीं दिए, नंबर बढ़ा के नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, कहीं आप लोग का ऐड करने में गलती तो नहीं किए हैं। ये एचई दोस्तों वो चेक करने का काम होता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग को रुपया पैसा डाल दिए ना तो आप लोग को क्या होता है, जो टीचर होता है ना वो पॉकेट में घुसा लेता है, आप लोग को नंबर नहीं देगा। अगर खूब अगर ऐसा डायलॉग बाजी अगर लिख लीजिएगा ना तो अच्छा टीचर होगा तो दया धर्म करके चलिए 2 नंबर दे देते हैं। लेकिन रूल के हिसाब से दोस्तों क्या होता है, रुपया पैसा डाला रहेगा, कागज का पुर्जा भी डाला रहेगा, तो आप लोग को क्या होता है वहाँ पे 0 नंबर देने का आदेश देता है। ये दोस्तों अगर सख्त टीचर रहेगा ना तो आपको 0/100 दीजिएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया कि 450 नंबर किस प्रकार से आएगा। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।